जैसे कि बैंक खुलती है, कर्मचारी बैंक में काम करने के लिए पहुंचते हैं, तभी 2 बाइक पर 5 डकैत जा धमकते हैं और इस लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। चाकू की नोक पर, बंदूक की बट की आड़ पे इस डकैती की वारदात को अंजाम देते हैं और 14 किलो सोना और लाखों रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। आखिर कौन थे ये डकैत जिन्होंने दिन दहाड़े इतनी बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दे दिया? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। दिन दहाड़े बैंक में करोड़ों की डकैती। महज 10 मिनट और 15 करोड़ का सोना पार। तारीख 11 अगस्त, वक्त सुबह 8:50। जगह सिहोरा जबलपुर। वारदात करोड़ों की डकैती। जबलपुर के सिहोरा का खितौनी बोर्ड। सुबह सुबह का वक्त था। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। 2 दिन की छुट्टी के बाद यहां मौजूदा इसाफा स्मॉल फाइनेंस बैंक का कर्मचारी पहुंचता है। बैंक का कामकाज 9 बजे शुरू होना था। 8:50 हो चुके थे। सफाई कर्मी काम में जुट चुका था। इसी दौरान 2 बाइक बैंक के सामने आकर रुकती है। बाइक पर 5 लोग सवार थे। सभी ने हेलमेट पहना हुआ था। सफाई कर्मी कुछ समझ पाता इसके पहले ही 4 लोग धड़ाधड़ बैंक के अंदर घुस जाते हैं। इन लोगों के हाथ में बंदूक थी। सफाई कर्मी के पसीने छूट जाते हैं। अंदर 2-3 और कर्मचारी मौजूद थे जिन्हें तमंचे की नोक पर डराया धमकाया जाता है और फिर शुरू होता है ऐसा खेल जिसने पूरे जबलपुर को हिलाकर रख दिया। नकाबपोश बदमाश बैंक के अंदर तांडव मचाने लगते हैं। बैंक मैनेजर को डराते हैं। बैंक मैनेजर की कनपटी पर तमंचा अड़ा दिया जाता है और जबरदस्ती बैंक का लॉकर खुलवा लेते हैं। एक बदमाश बाहर पहरा दे रहा था और 4 बदमाश अंदर अपने काम को अंजाम दे रहे थे। जैसे कि बैंक का लॉकर खुलता है, सामने 14 किलो 875 ग्राम सोना दिखाई देता है। 5,08,000 रुपये कैश थे, जिसे देखते ही बदमाश अपने बैग में भरने लगते हैं और करोड़ों की डकैती को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। जैसे ही बैंक का दरवाजा खुलता है, जो सफाई कर्मचारी रहता है उस पर धावा बोल देते हैं और फिर किस तरीके से बैंक के अंदर आते हैं ये देखिए। मैं आपको बैंक दिखा देता हूँ। पूरा बैंक आप अंदर से देख सकते हैं कि यहाँ पर ही उस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, क्योंकि सुबह जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 8:50 पर वो जो आरोपी थे वो इस बैंक के अंदर घुसते हैं। हेलमेट पहने रहते हैं, हाथों में हथियार होते हैं। तमाम जो यहाँ पर उस समय मौजूद कर्मचारी थे उनको डराते हैं, धमकाते हैं और फिर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। और तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। करीब 15 करोड़ की डकैती की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच जाती है और शुरू हो जाती है दिन दहाड़े हुई करोड़ों रुपए की डकैती की तहकीकात। खितौला थाना क्षेत्र में स्थित ये इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज 5 लोग हेलमेट पहनकर अंदर घुसे थे और इनने बैंक के कर्मचारियों को यहाँ पर डरा धमकाकर उनसे लॉकर की चाबी मांग ली और उसमें जो रखा हुआ सोना और रुपया जो था करीब 14 किलो 875 ग्राम सोना और 5,08,000 रुपए ये लूट ले गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगती है और जो दिखाई देता है वो बताता है कि बदमाश कितने शातिर थे। फुटेज से पता चलता है कि बदमाशों ने कितनी प्लानिंग के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। चारों बदमाश हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन इसके बाद भी चेहरों को मास्क से कवर किया हुआ था। जो बदमाश अंदर लॉकर तरफ गया और उसने हैंड ग्लव्स पहने हुए थे ताकि फिंगरप्रिंट्स न आ सके। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने पूरी रैकी कर रखी थी। वारदात की टाइमिंग बताती है कि उन्हें
बैंक के कामकाज की पूरी जानकारी थी। बदमाशों को पता था कि सुबह के वक्त यहाँ एक तो लोग ही मौजूद रहते हैं। इसके लिए उन्होंने बैंक खुलने से 5 मिनट पहले ही वारदात को अंजाम दे दिया। इसमें हम लगातार हमारी पूरी पुलिस टीमें लगी हुई हैं, उसे इसमें पूछताछ हो रही है। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज हमें मिले हैं और उस सब पे काम चल रहा है और कुछ हमको लोकेशन भी मिला है जिस पे पूरा काम चल रहा है और जल्द ही इस मामले का हम पटाक्षेप कर लेंगे। पुलिस के सामने सवाल यही था, आखिर ये आरोपी हैं कौन? क्या ये आसपास के रहने वाले हैं या फिर किसी बाहरी गिरोह का काम है? एफएसएल, डॉग स्क्वाड और साइबर की टीम हर एंगल से जांच करने में जुटी है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचा जा सके। अभी पुलिस के द्वारा क्या वो बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जा रहा है। टेक्निकल साइड से भी इसमें तैयार किए गए हैं और लोग इसमें लगे हुए हैं, टीम अलग अलग रवाना हुई है। कोशिश कर रहे हैं कहाँ से आरोपियों का आना हुआ और उस डायरेक्शन में भी प्रयास किए जाएं और किस तरफ को गए इस रूट को ट्रैक किया जा रहा है। 14 किलो 875 ग्राम सोना यानी करीब 15 करोड़ रुपए की डकैती शायद ये इलाके की सबसे बड़ी डकैती की वारदात है जिसने पुलिस विभाग पर सवालिया निशान लगा दिए। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये दिन दहाड़े हथियारों के दम पर वारदात को अंजाम देने वाले कौन लोग हैं? क्या इनमें बैंक के किसी कर्मचारी की मिलीभगत है या आरोपियों ने लंबे वक्त तक रैकी की या फिर बैंक की पूरी जानकारी अंदर से ही दी जा रही थी? सवाल कई हैं जिनका जवाब ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इस बैंक में आसपास के हजारों लोगों का सोना और जिंदगी भर की कमाई रखी थी जिन्हें अपने रुपये और सोने की चिंता सता रही है। विस्तार न्यूज के लिए दुर्गेश साहू की रिपोर्ट।